गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं निधि सोनी स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रतिबिंब एकेडमी में। तो आज जैसा कि आप सभी को पता है कि 20 अप्रैल से जियोग्राफी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी और आज 20 अप्रैल है, इसलिए आज जियोग्राफी की क्लास का फर्स्ट डे है। 1 बाय 1 उसके जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है वो सारे 1 बाय 1 यहाँ पे डिस्कस किए जाएंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूनिवर्स। पढ़ने से पहले पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिवर्स है क्या। ठीक है, तो यूनिवर्स क्या होता है? जितनी भी चीज़ें आज हम देख रहे हैं, चाहे धरती हो, अर्थ हो, आकाश हो, स्टार हो, तारे हों, ठीक है, चंद्रमा है, सूरज है, ये सारी चीज़ें जो भी हैं, आज जो भी आप देख रहे हो वो सब यूनिवर्स का पार्ट है। ठीक है, आप सभी को ये बात पता होनी चाहिए कि हमारा जो कोर्स है वो बाईलिंगुअल है, मतलब हिंदी प्लस इंग्लिश दोनों इसमें बताई जाएगी, ताकि ना ही हिंदी मीडियम वालों को प्रॉब्लम जाए ना ही इंग्लिश मीडियम वालों को प्रॉब्लम जाए। ठीक है, तो हमारा टॉपिक क्या है? यूनिवर्स। यूनिवर्स को हिंदी में क्या बोला जाता है? ब्रह्मांड। ठीक है, यूनिवर्स क्या होता है? जितनी भी चीज़ें आज हम वर्ल्ड में देख रहे हैं, जितनी भी चीज़ें पूरे यूनिवर्स में, मतलब धरती और आकाश दोनों में जो चीज़ें दिख रही हैं वो सारी यूनिवर्स का पार्ट है। तो क्या यूनिवर्स जैसा आज दिख रहा है वो शुरू से वैसा रहा होगा? जैसा आज आप देख रहे हो, आप जहाँ पे हो, क्या ये पहले भी वैसा था? जैसा आप कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट मतलब महाद्वीप, महासागर, ओशियन मतलब महासागर, ये महाद्वीप महासागर क्या शुरू से ऐसे थे? क्या ये अलग अलग थे पहले से? तो ये सारी चीज़ें क्या ऐसी थी या नहीं थी? ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम क्या पढ़ेंगे? यूनिवर्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ। ठीक है, और अगर ये चीज़ें नहीं थी तो पहले कैसे थी? इन सब चीज़ों के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारी थ्योरीज दी है कि किसी ने कुछ बताया, किसी ने कुछ बताया, किसी को सच में तो पता नहीं है कि आखिर ये इतना बड़ा यूनिवर्स बना कैसे, क्योंकि उतने टाइम से लेकर अभी तक तो कोई जीवित रहा नहीं होगा। तो इसके लिए अलग अलग साइंटिस्ट है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग चीज़ें बताई, लेकिन एक थ्योरी ऐसी थी जो एक साइंटिस्ट ने दी थी। उन्होंने एक ऐसी थ्योरी दी जिसको जब हम पढ़ते हैं तो हमें लगता है हाँ, जो इसने कहा है ऐसा ही हुआ होगा, क्योंकि उसकी बहुत सारी थ्योरी के एविडेंस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी। मतलब कि जो हमारा ब्रह्मांड है, जो हमारा यूनिवर्स है, वो किस तरह से बना, उसकी बहुत सारी थ्योरीज है, लेकिन जो सर्वमान्य थ्योरी है, मतलब जो सबसे ज़्यादा मानी जाती है, उस थ्योरी का नाम है बिग बैंग थ्योरी, बिग बैंग का सिद्धांत। ठीक है, तो बिग बैंग सिद्धांत क्या कहता है? बिग बैंग सिद्धांत कहता है कि यूनिवर्स क्या था? यूनिवर्स शुरू में इतना बड़ा नहीं था। आप मान लो जो आप बोर्ड देख रहे हो ये पूरा यूनिवर्स है अभी, लेकिन पहले यूनिवर्स इतना बड़ा नहीं था। पहले क्या था? वो सिर्फ एक छोटे से बिंदु के समान था, एक स्मॉल डेंस पॉइंट था, एक ऐसा बिंदु था जिसके अंदर बहुत सारी चीजें भरी हुई थी। और जब एक छोटे से बिंदु में बहुत सारी चीजें भरी हो तो उसके अंदर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, किसी बलून में आप बहुत सारी गैस भर दो तो उसके अंदर का प्रेशर बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ऐसा ही था कि पहले यूनिवर्स में जितनी भी चीजें आज आप देख रहे हो वो सब पहले क्या थी? एक छोटे से बिंदु आकार के पॉइंट में भरी हुई थी। ठीक है, धीरे धीरे क्या हुआ, इसका प्रेशर बढ़ता गया तो ये क्या हो रहा था? फैलने की कोशिश कर रहा था, चीजें बढ़ती जा रही थी, बढ़ती जा रही थी, तो ये फैलने की कोशिश कर रहा था। फैलते फैलते इसका साइज थोड़ा इंक्रीज हो गया। अब जो पहले बिंदु के समान दिख रहा था, ये स्मॉल डेंस पॉइंट जो पहले बिंदु के समान दिख रहा था, अब उसका साइज क्या हुआ? बढ़ गया। ठीक है, ये साइज बढ़ने के बाद ये किस शेप में आ गया? ये एक फुटबॉल के साइज के शेप में आ गया, फुटबॉल साइज का हो गया। पहले क्या था? पहले एक बिंदी के समान था, बिंदी के आकार का था, अब क्या हुआ? फुटबॉल के साइज का हो गया। लेकिन क्या इसका टेम्परेचर कम हो गया? नहीं हुआ। क्या इसका प्रेशर कम हुआ? नहीं हुआ।
टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ते जा रहे थे, कंटिन्यूअसली बढ़ रहे थे। जब ये प्रेशर और टेम्परेचर बढ़ते गया, अगर बलून में बहुत सारी गैस भरती जाए तो क्या होगा, एक टाइम के बाद बलून फूट जाएगा। वही हुआ यूनिवर्स के साथ। जब इसमें टेम्परेचर और प्रेशर बढ़ गया तो क्या हुआ, यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हो गया। जब यूनिवर्स में एक्सप्लोजन हुआ तो जितनी चीजें इसके अंदर थी, यहाँ पे थी, यहाँ से बढ़ के इतना बड़ा हुआ। जब यहाँ पे एक्सप्लोजन हुआ तो सारी चीजें क्या हुई, बाहर निकल आई और आकाश में फैल गई, अंतरिक्ष में फैल गई। सारी चीजें क्या हुई, फैल गई। इसमें क्या था, बहुत ज्यादा टेम्परेचर था ना, तो जब चीजें निकली तो इनमें भी टेम्परेचर बहुत ज्यादा था। इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि इसमें कुछ भी बन पाना पॉसिबल नहीं था। जब इतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया कि कुछ भी नहीं बन पा रहा था, तो बहुत देर तक वायुमंडल में ये चीजें घूमती रही, ठीक है। लेकिन कुछ समय बाद क्या हुआ, जब किसी भी चीज को, मान लो एक कप में चाय है, ठीक है, वो एक जगह रहेगी तो बहुत गर्म रहेगी, लेकिन अगर उसको प्लेट में डाल दिया जाए तो एक टाइम के बाद तो वो जल्दी ठंडी हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ यूनिवर्स के अंदर जो मटेरियल था, जब वो बाहर निकला तो धीरे धीरे बहुत दिन तक जब वो बाहर रहा तो इसका टेम्परेचर थोड़ा स्लो हुआ, बहुत ज़्यादा स्लो नहीं, लेकिन इतना स्लो हो गया कि इसमें कुछ ना कुछ बन सकता था। तो क्या बना इसमें से, इसमें बने हाइड्रोजन के एटम, हीलियम के एटम, बहुत ज़्यादा मात्रा में हाइड्रोजन और हीलियम के एटम बने। साथ में कुछ मात्रा में लिथियम और बेरिलियम के भी एटम बने, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है, बहुत ज़्यादा डस्ट पार्टिकल है, ठीक है, और बहुत सारे हाइड्रोजन हीलियम के एटम हैं, लिथियम बेरिलियम के भी कुछ हैं। लेकिन क्या हुआ, जो हाइड्रोजन के एटम थे, हीलियम के एटम थे, वो डस्ट पार्टिकल से क्या हुए, कंबाइन होना शुरू हो गए। ऐसे बहुत सारे हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल, इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स लगा, जिसके कारण ये कंबाइन होने लगे। जहाँ पे ये सारी प्रोसेस हो रही थी, उस जगह को हम क्या बोलते हैं, उस जगह को हम बोलते हैं नेबुला, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, इनके बीच जो ये जो फॉर्म कर रहे हैं ना, इन्हें क्या बोला जाता है, जहाँ पे इकट्ठा हुए हैं इनको बोला जाता है लम्प्स, ठीक है। ग्रेविटी के कारण हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल कंबाइन होते गए और क्या बनाए, लम्प्स बना लिए। अब इन लम्प्स के अंदर क्या होता है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है। नाभिकीय संलयन की क्रिया में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज होने लगता है, हाइड्रोजन हीलियम में चेंज होगा, नाभिकीय संलयन की प्रोसेस चलती रहेगी। जो हाइड्रोजन पूरी तरह हीलियम में चेंज हो जाएगा, वो लंप क्या बन जाएगा, वो लंप बन जाएगा स्टार। लेकिन मान लो जैसे इसमें हाइड्रोजन है, इसका पूरा हाइड्रोजन हीलियम में चेंज हो गया, मतलब नाभिकीय संलयन की क्रिया पूरी हो गई, मतलब ये क्या बना लेगा, स्टार। लेकिन अगर मान लो कोई सा है लम्प्स जिसमें हाइड्रोजन जो है हीलियम में चेंज तो हो रहा है, लेकिन पूरी तरह चेंज नहीं हो पाया। जब पूरी तरह चेंज नहीं हो पाएगा तो ये क्या बनाएगा, ये आधा स्टार बनेगा, मतलब जिसे कहा जाता है प्रोटोस्टार, ठीक है। जिसमें नाभिकीय संलयन की क्रिया पूरी हो जाएगी, मतलब हाइड्रोजन पूरी तरह हीलियम में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा, स्टार बन जाएगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन पूरी तरह हीलियम में चेंज नहीं होगा तो वो क्या बनेगा, आधा स्टार, क्योंकि प्रोसेस आधी हुई है। आधा स्टार को क्या बोला जाता है, प्रोटोस्टार। ये प्रोटोस्टार क्या होता है, ये घूमता रहता है अंतरिक्ष में, और जिसके कारण इस स्टार में चारों तरफ लेयर बन जाती है। इसके चारों तरफ क्या बन जाती है, लेयर। इस लेयर वाले प्रोटोस्टार को क्या बोला जाता है, प्लानेटेसिमल। ठीक है, ये प्लानेटेसिमल क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं एक दूसरे में और इकट्ठे कंबाइन होकर क्या बनाते हैं, प्लैनेट।
अब स्टार भी बन गया, प्लैनेट भी बन गए। जब स्टार और प्लैनेट, स्टार में से एक स्टार हमारा क्या है, सन है, सन भी एक स्टार होता है, और ये है प्लैनेट। प्लैनेट में से हम 8 प्लैनेट ले लेते हैं। ये 8 प्लैनेट मिलके क्या बनाते हैं, ये 8 प्लैनेट और सन मिलके बनाता है हमारा सोलर सिस्टम। अब सोलर सिस्टम तो बन गया, क्या एक ही सोलर सिस्टम बनेगा, इसमें तो बहुत सारे स्टार बने हैं, बहुत सारे सन बने होंगे, ठीक है, बहुत सारे प्लैनेट बने होंगे। तो एक सन और 8 प्लैनेट मिलके हमारा सौरमंडल बनाते हैं, जो जिस सौरमंडल का पार्ट क्या है, पृथ्वी है। लेकिन इस तरह के कई सारे सौरमंडल होंगे, ठीक है। जब बहुत सारे सौरमंडल आपस में मिल जाते हैं, ये एक सौरमंडल हो गया, ऐसा दूसरा सौरमंडल हो गया, ऐसे बहुत सारे सौरमंडल होते हैं, वो मिल जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं गैलेक्सी। उसको क्या बोला जाता है, गैलेक्सी। जब बहुत सारी गैलेक्सीज मिल जाती है, मतलब ये जो पार्ट है इस तरह के कई सारे पार्ट हो जाते हैं, तो क्या बनता है, क्लस्टर। अब क्लस्टर में ये वाली बहुत सारे हो जाएंगे। अब जब उनका कंबाइन कर देंगे, बहुत सारे क्लस्टर मिल जाएंगे, तो क्या बनाएंगे, सुपर क्लस्टर। और जब बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिल जाते हैं तो क्या बनता है, तो बनता है हमारा यूनिवर्स, ठीक है। तो सबसे पहले जो था यूनिवर्स एक स्मॉल डेंस पॉइंट था, इसका टेम्परेचर प्रेशर बढ़ने के कारण दबाव बढ़ता गया, ठीक है, प्रेशर बढ़ता गया, चीजें समा नहीं रही थी, तो ये फुटबॉल साइज का हो गया। जब इसमें चीजें नहीं समाई, बिल्कुल कंट्रोल में नहीं हो पा रहा था, तो क्या हुआ, इसमें एक्सप्लोजन हो गया। एक्सप्लोजन होने के बाद इसका सारा मटेरियल जो है वो बाहर आ गया और फैल गया। जब इसका टेम्परेचर थोड़ा सा डाउन हुआ तो उसमें से एटम का फॉर्मेशन हुआ, कुछ एटम्स बने, बहुत सारे एटम्स किसके बने, हाइड्रोजन और हीलियम के, कुछ मात्रा में लिथियम और बेरिलियम भी बना। हाइड्रोजन, हीलियम और डस्ट पार्टिकल मिलके लम्प्स बनाए। इन लम्प्स में जिनमें संलयन, नाभिकीय संलयन की क्रिया पूरी हो गई, उन्होंने स्टार बना लिया। जिनमें नाभिकीय संलयन की क्रिया पूरी नहीं हुई, उन्होंने प्रोटो स्टार बनाया। प्रोटो स्टार से प्लैनेटेसिमल और प्लैनेटेसिमल से प्लैनेट बने। जब ये स्टार और प्लैनेट आपस में मिल गए तो इनसे सौरमंडल बना, मतलब सोलर सिस्टम। जब बहुत सारे सोलर सिस्टम मिले तो उनसे गैलेक्सी का फॉर्मेशन हुआ। जब बहुत सारी गैलेक्सी आपस में मिल गई तो उससे क्लस्टर का फॉर्मेशन हुआ। और जब बहुत सारे क्लस्टर मिले तो उससे सुपर क्लस्टर बना। जब बहुत सारे सुपर क्लस्टर मिल गए तो क्या बना, उससे बना हमारा यूनिवर्स। तो इस तरह से कुछ यूनिवर्स का फॉर्मेशन हुआ। जो सबसे बड़ा सुपर क्लस्टर है उसका नाम क्या है, सरस्वती सुपर क्लस्टर। अब हम बात करें अगर अपनी गैलेक्सी की, तो हमारी गैलेक्सी कौन सी है, हमारी गैलेक्सी का नाम है मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक है, मिल्की वे गैलेक्सी। अच्छा, आप लोग मुझे बताएं कि आखिर प्लैनेट और स्टार में क्या डिफरेंस होता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्लैनेट एंड स्टार। मतलब कि ग्रह और तारों में क्या अंतर होता है। ग्रह क्या होते हैं, ग्रहों में स्वयं का प्रकाश नहीं होता है, वो सूर्य से प्रकाश प्राप्त करते हैं। लेकिन जो हमारे तारे होते हैं उनमें क्या होता है, स्वयं का प्रकाश होता है। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन देम, ओके। अगर बात करें हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, जिसका पार्ट हमारा सौरमंडल है, हमारा सौरमंडल कौन सा हुआ, जिसकी पार्ट पृथ्वी है, ठीक है। तो पृथ्वी हमारे सौरमंडल का पार्ट है और हमारा सौरमंडल कौन सी गैलेक्सी का पार्ट है, वो मिल्की वे गैलेक्सी का पार्ट है। तो ये पूरा यूनिवर्स की प्रोसेस है, किस तरह से यूनिवर्स बना है, यूनिवर्स में क्या क्या चीजें हैं, कौन से पहले यूनिवर्स कैसा था, बाद में क्या क्या हुआ उसमें,
और आज जो हम यूनिवर्स देख रहे हैं वो कैसा बना। ठीक है, तो ये सारी प्रोसेस है। अगर फिर भी किसी को कोई प्रॉब्लम हो या समझ में नहीं आए तो कमेंट करके आसानी से पूछ सकते हैं। इसकी नोट्स जो है पीडीएफ के फॉर्म में नीचे लिंक कर दी जाएगी कमेंट बॉक्स में, तो आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें तो और कुछ नहीं है बताने को, बस नेक्स्ट टॉपिक जो आपका होगा, आपने यूनिवर्स पढ़ लिया, ठीक है। अब यूनिवर्स के बाद आप क्या पढ़ोगे? सोलर सिस्टम। क्यों? क्योंकि देखिए सबसे पहले आपने यूनिवर्स पढ़ लिया, अब हमको कहाँ जाना है? यूनिवर्स में हमारा रिश्ता किससे है? हम पहले गैलेक्सी में गए, गैलेक्सी से हम मिल्की वे गैलेक्सी में गए, गैलेक्सी से हम कहाँ जाएंगे? अपने सौरमंडल में। तो हम पहले सौरमंडल पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम सौरमंडल पढ़ेंगे। जब हम सौरमंडल पढ़ लेंगे तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा हमको कहाँ जाना होगा? सौरमंडल के कौन से ग्रह में जाएंगे? आप सब कहाँ जाना चाहते हो? बुध में, मरकरी में या मंगल में? हम तो पृथ्वी में जाना चाहते हैं, ठीक है। तो हम तो पृथ्वी पढ़ेंगे, मतलब अर्थ। तो सबसे पहले यूनिवर्स जो हमने आज पढ़ लिया, नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा सोलर सिस्टम। जब हम सोलर सिस्टम को पढ़ लेंगे तो हम अपनी अर्थ को पढ़ेंगे, ठीक है। इस तरह 1 बाय 1 हम पढ़ेंगे। जब हम अर्थ को पढ़ लेंगे तो हम पढ़ेंगे कि हमारे अर्थ में हमको कौन सा कॉन्टिनेंट जाना है। कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है? महाद्वीप, ठीक है। तो जब हमें पता चल जाएगा कि हमको कौन से महाद्वीप में जाना है तो फिर हम कहाँ जाएंगे? महाद्वीप किससे मिलकर बना होता है? कंट्रीज से। तो हम कौन सी कंट्री में जाएंगे? आप सब जाना चाहो तो पाकिस्तान भी जा सकते हो, लेकिन हम कहाँ जाएंगे? इंडिया में, ठीक है। इंडिया के बाद आप कौन से स्टेट में जाना चाहोगे? हम जाएंगे एमपी में, ठीक है। तो फिर एमपी की स्टडी करेंगे। एमपी के बाद आप कौन से डिस्ट्रिक्ट में जाना चाहोगे? अनूपपुर में, ठीक है। तो इस तरह 1 बाय 1 हम सारी लोकेशन फाइंड करेंगे। इसमें बहुत सारे टॉपिक आपके कवर होंगे। सभी टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए क्लास को डेली अटेंड करें। एक बार पढ़ने के बाद क्लास को रिवाइज करें। जो ना समझ में आए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लें और नोट्स को कमेंट बॉक्स से डाउनलोड कर लें, ठीक है। थैंक यू।